खबर जनपद बिजनौर के नगीना से है, जहां नगीना स्थित ग्राम पुरैनी टोल प्लाजा पर वाहन चालकों से कथित अवैध वसूली के विरोध में भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष कविता राणा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने टोल के जीएम मोहित नागपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि कई वाहनों पर फास्टैग सक्रिय होने के बावजूद तकनीकी खराबी, फास्टैग बंद होने अथवा ब्लैकलिस्ट बताए जाने का हवाला देकर वाहन चालकों से जबरन नगद शुल्क वसूला जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ। कविता राणा ने बताया कि दिल्ली में संतोष अध्यक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वाइस अध्यक्ष से भी लिखित शिकायत की जा चुकी है। संगठन ने कहा कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली में आम वाहन चालकों को आर्थिक नुकसान के साथ अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए। भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो संगठन जनहित में उग्र आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगा। नमस्कार, मेरा नाम है कविता राणा। मैं भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं अभी पिछले फिर से कुछ दिनों से मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए हैं कि मैडम नगीना टोल पुरैनी पर फिर से अवैध वसूली शुरुआत कर दी है। अभी पिछले 2 महीने पहले आप ही के न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने ये खबर छपवाई भी थी, दिखाई भी थी कि वाकई में ये लोग कैश लेते हैं। कल मैं वहाँ पर रात के 12 बजे गई हूँ। 12 बजे से 2 बजे तक मैं वहाँ रुकी भी हूँ। वहाँ का माहौल जो देखा है मैंने अपने कैमरे में भी रिकॉर्डिंग करी है। वहाँ पर एक गाड़ी रोकते हैं, क्योंकि कल जब मैं पहुँच गई थी तो किसी से कैश तो लिया नहीं इन्होंने। और जब एक गाड़ी रोकी उसमें एक आदमी था, हिमालय की तरफ से आता, हिमाचल की तरफ से। वो आदमी बोला कि मेरा ब्लैकलिस्ट हो चुका है, मतलब मेरे उसमें फास्टैग में चार्ज नहीं है और उसे रिचार्ज करना भी नहीं आता था। बोला मेरा बच्चा करता है। कितना बजे रहते रात 12 साढ़े 12 बजे की बात है जब वो निकला बंदा। और जब 12:30 बजे बोला कि मेरा बच्चा रिचार्ज करता है, तो मैंने उसको ये बोला कि अगर आपका नहीं है रिचार्ज तो आप रिचार्ज कर लें या फ़ोन करवा लें अपने बच्चे से। तो टोल के जो लड़के थे उन्होंने बोला गाड़ी पीछे लेके जाओ और रिचार्ज करके फिर आओ। लेकिन जब मैं गाड़ी में गई दोबारा मैंने देखा कि उसकी लेडीज़ जो ऑपरेशन हो रखा था और वो साथ में थी। जब टोल के लड़के ये भी देख रहे हैं कि एक बीमार आदमी साथ में खड़ा है, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगी, हम हो या कोई भी हो, नेता की गाड़ी जब निकल सकती है तो क्या एक बीमार आदमी की गाड़ी ये लोग नहीं निकाल सकते हैं? तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। जब मैंने उसको देखा कि वो बीमार है, लेडीज़, उसका ऑपरेशन हो रखा है, तो उसको निकलवाया। फिर दूसरी तरफ एक टूरिस्ट की बस और खड़ी थी। टूरिस्ट की बस में फास्टैग लगा हुआ था, अब इनके स्कैनर में नहीं आ रहा। तो अभी मैं पिछले 2 महीने पहले जब इनके पास 2 स्कैनर मशीन रखी है पर्सनल, जब हमारी उस मशीन में नहीं आ रहा तो हम उसको स्कैन कर सकते हैं। कविता जी, इसकी शिकायत आपने कहाँ कर रखी है टोल की? देखो, मैंने पीडी के पास भी शिकायत करी है, मैंने जो ह्यूमन राइट्स जो होता है उसमें भी शिकायत करी, मैंने इनके दिल्ली जो NHI है उसमें भी शिकायत कर चुकी हूँ, देहरादून इनका ऑफिस है उसमें भी शिकायत कर चुकी हूँ। अभी लास्ट DM मैडम बची हैं बस, और मैं आपकी बार DM मैडम के पास जाना चाह रही हूँ क्योंकि ये टोल वाला मालिक जो है अभी तक समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, अब थोड़े दिनों में कावड़ती शुरू हो जाएंगी। कल एक चीज़ और देखी है, इतने ट्रक रुके हुए हैं वहाँ पे, इतने ट्रक रुके हुए हैं। आप एक बात बताओ, टोल पार कर लिया जब आपने, तो रुकने की जगह थोड़ी ना है वो टोल। अगर कोई हादसा हो जाता है फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि अभी पहले भी एक हादसा हो चुका है। हादसे से मुझे याद आया कि कल एक गाड़ी ने फिर से इनका बैरिकेटर उड़ा के निकलती गई, लेकिन बैरिकेटर तो नहीं टूटा। लेकिन अगर लड़के इसके पीछे फिर भागते तो किसी न किसी के साथ तो हादसा होता ना फिर से। तो जैसा भी है, मैं DM मैडम से, प्रशासन से और राजस्थान, इससे पहले भी वहाँ एक घटना घटी थी जिसमें महिपाल नामक जो कर्मचारी थे उनकी मौत हो गई। जी, इस पर क्या कहेंगे? यही बात तो मैं आपको बता रही हूँ कि कल वाला जो महिपाल सिंह के साथ केस हुआ था वही चीज़ कल फिर से दोबारा हुई। और वही जैसे ही उसने बैरिकेड्स पे धक्का मारा और मेरा वहाँ पहुँचना हुआ और मुझे देख के ये लड़के रुक गए। और मैंने इन लड़कों को एक बात ये भी बोली है कि अपनी जान 100 रुपये के बचाने से अच्छा, मतलब 100 रुपये आप बचत तो कर रहे हो लेकिन जान 100 रुपये की नहीं है। अपनी जान की कीमत समझो और किसी गाड़ी के पीछे भागने की कोशिश ना करो, क्योंकि टोल मालिक आप क्या चाहती हैं आप? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जो भी चीज़ मैं कल देख कर आई हूँ टोल के माध्यम से या
सारी चीज़ें जो मेरे पास फ़ोन आई है, मैंने रिकॉर्डिंग भी करी है, सभी चीज़ बता रही हूँ। वो अगर दोबारा से इसने नहीं क्लियर करी तो फिर अब की बार मैं खुद नहीं जाऊँगी, मैं अब की बार पूरा अपना आंदोलन के साथ तैयारी करूँगी। इस बात का मैं इसको बता रही हूँ। जय जवान जय किसान।